हाँ अनुराग ने तो पढ़ लिए होंगे। अनुराग कुछ कितना हो रहा है? आगे का भी पढ़ रखा है सर मैंने फॉर्मेट मार दे फोन वो सारा डाटा डिलीट हो गया। बैकअप पहले रखा नया जो लाए हो वो तो ले बताओ। हाँ नया डेटा जो लाए हो जो 1 टीबी का रखा हुआ है उससे ये जो स्टोर किए हुए हो मोबाइल में। राजेश वॉइस आ रहा है? यस सर। बोल रहा है आवाज क्यों नहीं आ रहा? चोट लगे तगड़ी वाली। अच्छा ये होता है यार जब किस्मत खराब होती है ना भाई, घोड़े पे बैठे बंदे को कुत्ता काट सर जा हमारा बैच अलग कर दो सर। एक मिनट वॉइस आ रहा है अभी? वहाँ हमारा बैच अलग करवा दो। भाई कुछ भी पता है कहाँ है? ऑनलाइन कर रात की क्लास जो भी फीस है एक महीने का 1 महीने का हजार रुपए ऑनलाइन पढ़ लेंगे। अभी से कौन आ रहा है? इसका है ना। अभी देख रहे बोलना कोई आ रहा है वॉइस? कौन सा? अरे बताओ भाई। नमस्ते सर लिख रहा है। चलो करिए भाई। आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। आ गया।
दो स्विच को जोड़ने का काम, दो स्विच को जोड़ने का काम करता है। रखो 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 सर, रखो रखो नहीं ठीक है, रखो सर। क्या दिक्कत है? नीचे ही रख दें, बताइए तो। ज्यादा भी नीचे हो जाएगा। अच्छा, तो जब हम डीटीपी की बात करते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन पे काम करते हाँ ऐसे बोल सकते हो। सपोज जब हम बात करते हैं बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस की, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, जब भी दो स्विच आपस में कनेक्ट होते हैं तो दे विल फॉर्म और सम टाइम ऑफ कनेक्शन मोड, स्विच मोड जिसको हम बोलते हैं। अब आइदर वो एक्सेस पोर्ट पे हो सकता है या फिर आपका ट्रंक पोर्ट पे हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट इसको क्या बोलता है कि मैं एक ऐसी प्रोटोकॉल रन करता हूं अपने डिवाइसेस में, या जो हमारी डिवाइस है एक ऐसी प्रोटोकॉल रन करती है जो ऑटोमेटिक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का काम करती है या स्विचिंग मोड को इस्टेब्लिश करने का काम करती है, ठीक है ना। तो दैट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एज डीटीपी। जैसे इसके नाम से इंडिकेट कर रहा है डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि अगर आपका कोई भी स्विच क्या करता है, एक पर्टिकुलर ट्रंक मोड में आना चाहता है, तो अगर दूसरा स्विच किसी दूसरे मोड पे अवेलेबल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस स्विच को ट्रंक मोड में कन्वर्ट कर देगा। बट ये अगेन डिपेंड करता है कंडीशन पे। बाय डिफॉल्ट जब भी हम बात करते हैं सिस्को स्विच एक्सेस मोड पर काम करता है, ठीक है, बट आप उसे क्या करते हो, जैसे ही दूसरे किसी मोड पे सेट करते हो, ट्रंक मोड से बोले एक मैंने स्विच को किया, जैसे ही मैंने बोला ट्रंक मोड एक स्विच को बोलता हूँ, आपने देखा होगा कोई कुछ बोल नहीं रहा। रिश्तेदार से बताया, उन्हें सुनाएंगे क्या पता।
ये वैसे किस टाइप से नेगोशिएट करता है ये? निगोशिएशन पर्पस आपका मोड के बेसिस पे ही है हमेशा, लेकिन अभी दिखाना कैसे कर रहा है। ये देखो यहाँ पे आप जैसे ही बोला है एक स्विच है मेरा, हेलो। ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पे किया है ना, रोकना पड़ेगा। अरे पैकेट से मेरा रेवो बोल रहा है। पैकेट कैसे बंद करता है सर? एक मिनट। वेट करो वेट। अच्छा सर 5 पोर्ट दे रखे हैं, एक्सेस ट्रेंड, डायनामिक ऑटो, डिजायरेबल, नॉन नेगोशिएट। हमने बस एक्सेस और ट्रेंड के ऊपर ही पढ़ा है। तो वैसे ये सब भी यूज होता है ना, देखो जरा अब यहाँ देखना फटाफट। स्विच को मैं करता हूँ कनेक्ट, 1 एंड सेकंड 1 यहाँ से। ठीक है। अब ये जो स्विच है मेरा, इस पे अगर मैं मोड चेक करूँ डीटीपी का, वो कौन सा चल रहा है। मैंने बोला शो डीटीपी करके प्रिविलेज मोड पे चेक करते हैं। शो डीटीपी इंटरफेस, डीटीपी स्टेटस क्या होगा सर? डीटीपी कमांड एक्सेप्ट नहीं करता। जीएनएस पे करे, जीएनएस है क्या इसमें? जीएनएस भी लगे आते हैं क्या? सिस्को जैसे ही सर? कैसा? सिस्को जैसे ही। हाँ। अरे उसकी आईएसओ लाना पड़ेगा होगा। अब मैंने यहाँ पे पोर्ट किया कौन सा कनेक्ट,
F0/1 वहां पे जाता है, इंटरफेस F0/1। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ स्विच पोर्ट मोड और क्वेश्चन मार्क करता हूँ स्विच पोर्ट मोड, तो नाउ यू कैन सी हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, एक्सेस एंड ट्रंक। ठीक है, इसको हम यूज करके देखते हैं। तो एक्सेस पोर्ट कब बनता है आपका, हमारे पास जो कंडीशन है एज वी हैव सीन हियर, आपका जब भी कोई भी VLAN बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑटोमेट पे होता है, दे आर गोइंग फॉर द एक्सेस। ठीक है, अब अगर आप इसको सेट करना चाहो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो आप ट्रंक कर सकते हो अलग अलग कॉम्बिनेशन का यूज करके। ट्रंक कब कब बनेगा, जहाँ पे अभी हमने देखा था, या तो आपका एक पोर्ट किस पे सेट हो, डिजायरेबल पे, और दूसरा भी किस पे सेट हो, डिजायरेबल पे, उस केस में क्या बन जाएगा, ट्रंक। सर हाँ इसे नोट कर लेता जी, जो आपने बताई थी कमांड, एक बार उसे खोल देते जी, वो कौन सा अगर खुल जाए। अब ये तो वैसे पुराना वाला है, तो कमांड का बताया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, और इस साइड में भी अगर क्या हो जाए डिजायरेबल, तो दोनों स्विच का फॉर्मेशन क्या बनेगा। तो सर एक काम कैसे करते हैं डिसेबल और ये ऑटो, मतलब कमांड भाई सेम चीज है, स्विच पोर्ट मोड। नहीं फंक्शनिंग किस टाइप से होती है, मतलब जब हम कमांड एंटर करते हैं तो फंक्शनिंग क्या मेन फंक्शन क्या है इसका, ट्रंक क्रिएट करना। तो ट्रंक बनाने के कितने मेथड है, दे आर दीज वेज। फंक्शन करने का मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ मतलब किस चीज का है आपका, कि डीटीपी काम किसके लिए कर रहा है, ट्रंक निगोशिएट करने के लिए। ठीक है, ट्रंक को फॉर्म करने के लिए। तो ट्रंक कब कब बनेगा, जब आपके कॉम्बिनेशन ये बनेंगे साथ में। सारे मोड तो फंक्शन है, तो हम सर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड मेन चीज क्या है सभी का, ट्रंक करना। ठीक है ना, ऑटो के केस में क्या है, ऑटो में अपने आप ही फाइंड आउट करे क्या करना है मुझे, तो वो क्या कर रहा है जाके लास्ट में रिजल्ट क्या दे रहा है, एक्सेस। मेन पोर्ट कौन से थे हमारे, दो ही थे, एक एक्सेस था, दूसरा ट्रंक था। तो ये एक्सेस और ट्रंक कब बनेगा, वो डीटीपी केस में ही रहेगा। ठीक है, सबका काम का मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब किस चीज का है, आपका पोर्ट किस तरह से एक्ट करने वाला है, आइदर इट विल बी गो फॉर द एक्सेस और ट्रंक। तो ट्रंक किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, बोला सिस्को ने डीटीपी प्रोटोकॉल दिया है, और डीटीपी ने बोला मेरे अंदर कितने मोड है, 5 मोड्स। अब आप इन मोड्स का जैसे भी कॉम्बिनेशन यूज करोगे, आप या तो बनाओगे एक्सेस पोर्ट या तो बनाओगे ट्रंक पोर्ट। तो सिंपल तरीका हम लोगों ने सीखा था, वो कौन सा सीखा था, एक साइड पे ट्रंक चला दो, दूसरा साइड क्या बन जाता है, ट्रंक बन जाता है। तो हमारे साइड पे उस समय कौन सा चला था, हमने कमांड चलाया था ये वाला एक साइड पर, और दूसरे साइड पर क्या होता है, ऑटोमेटिक ऑटो सेट होता है, तो क्या बन जाता है, रिलेशनशिप क्या बनता है आपका, ट्रंक का बनता है। अब यही चीज यहाँ अगर देखोगे, यहाँ देखो, सो ट्रंक करने के लिए जो दो प्रोटोकॉल है हमारी इनकैप्सुलेशन टाइप में, एक कौन सी हमारी 802.1q, और दूसरी है सिस्को की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल, सिस्को आईएसएल इंटर स्विच लिंक। ठीक है ना, ये दो प्रोटोकॉल यूज होती है किसके लिए, डीटीपी को निगोशिएट करने के लिए विद देयर डिफरेंट काइंड ऑफ स्विच। अब देखो यहाँ पे दो स्विच हमें ऐसे अभी ने कनेक्ट किए थे, और इसमें मोड कौन कौन से हैं, डायनेमिक डिसेबल, ऑटो, ट्रंक, नो नेगोशिएट एंड एक्सेस। अब यहाँ पे देखोगे जैसे ही डीटीपी मैसेज सेंड होता है एक स्विच पे, आपका कौन सा सेट है, डायनेमिक डिसेबल, और दूसरे सेट पे क्या सेट है, तो जैसे ही दोनों के बीच में डीटीपी मैसेज एक्सचेंज हुआ है, इसने क्या फॉर्म किया, ट्रंक। अगर आप दूसरे वाले केस में बात करो, यहाँ पे सेट किया जैसे ही आपने स्विच मोड डायनेमिक डिसेबल, और यहाँ पे क्या सेट होगा, ऑटो, अगेन क्या टाइम होता है, सेम मोड है। हाँ ठीक है। एक्सेस कहीं पे भी आया अगर, या ऑटो ऑटो कहीं पे भी हुआ, एक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे देखो यहाँ पे आपका ऑटो था, इधर भी क्या था, तो क्या बना, ट्रंक नहीं बना। ठीक है ना, ये नॉन यूजर नहीं, एक्सेस पोर्ट बन गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखोगे ट्रंक पोर्ट, ये भी क्या था, तो आपका सीधे क्या बन गया, ट्रंक। ऐसे ही सेम ये ट्रंक पोर्ट है, और ये क्या है, क्या बना, ट्रंक बन गया। तो ये जस्ट एक्सचेंज ऑफ मैसेज है। तो ये आपका ट्रंक बनेगा कब, जब भी आपके एक एंड पर ट्रंक होगा, ये ऑटो डिसेबल वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है ना, उसी केस में क्या बनेगा आपका, डीटीपी जो है
अपना फॉर्मेशन यूज करेगा, हेलो पोर्ट अपने आप ही क्या बन जाए, ट्रंक बन जाए। हेलो सर, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ जी, ये जितने भी मेथड है ये जो आप बता रहे हो, ये सारे ट्रंक मोड की हैं, बस अलग अलग हैं जी है। बस यही है सेम, ठीक है ना, ये चार्ट है तुम्हारा। तो सर जब ये 4 मेथड हैं जी। सर मोटरसाइकिल है कॉम्बिनेशन है अलग अलग यूज करने की, ठीक है ना, जैसे आप यूज करना चाहो। क्योंकि आप देखो अगर डिजायरेबल पे कभी भी लेके जाओगे, व्हाट इज द थिंग है, देखो यहाँ काम सबको एक ही काम बनाना सब एक ही है, क्या बनाना है, ट्रंक या एक्सिस, मेथड अलग। ठीक है ना। अब देखो जैसे आपको यहाँ पे लेके जाते हो तो पहले जो हम लोग ट्रंक डिजायरेबल के केस में, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो डीटीपी डिजायरेबल मोड होता है, ये किसके लिए होता है, लिंक को ट्रंक में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपका, मोस्टली यहाँ पे जो चीजें रहती हैं, यहाँ पर आपका ट्रंक पोर्ट बनाने के लिए लिमिटेशन कम होती है, ठीक है ना, लिमिटेड कनेक्टिविटी होती है। तो आप जब उसको फुल राइट देते हो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एडमिन विंडोज के अंदर, एक स्टैंडर्ड यूजर है, एक ऐसा यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल राइट्स है, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूजर की, दे हैव द लिमिटेड राइट्स। जब हम क्या बोलते हैं, डिजायरेबल ऑटो या डिजायरेबल कनेक्शन बना रहे हैं जाके, ठीक है ना, या डायनेमिक ऑटो कर रहे हैं, डायनेमिक डिजायरेबल कर रहे हैं, तो वहां पर राइट्स कैसे हैं, हमारे लिमिटेड है। लेकिन जब हम ट्रंक बोलते थे कि अब आप सीधे सीधे क्या हो, ट्रंक को, तो वो फुल कनेक्टिविटी के साथ क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ये ऑनलाइन डिफरेंस रहता है इनके बीच में। तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ समझना है कि डीटीपी है क्या एंड व्हाट आर द मोड्स इन इट एंड उनके कॉम्बिनेशन से कैसे काम करता है। तो कॉम्बिनेशन याद करने का सीधा तरीका है, आपका जब भी एक्सेस किसी भी कॉम्बिनेशन में होगा वो एक्सेस पोर्ट होगा, और या फिर ऑटो ऑटो का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो आपका एक्सेस पोर्ट होगा। बाकी सारा आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ट्रंक बनेगा। तो सर हम ट्रंक बना के बस वीलन तो आगे वो बस वैसे सेम वही पर्पज है। और भी कुछ ट्रांसफर होते हैं या बस वीलन की इंफॉर्मेशन, यानी जो वीलन टैगिंग की इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करता है, और कुछ ठीक है। टेबल फॉर्म का नहीं फॉर्म कर सकते हो, इसलिए फोकस ये सारा आईडी पे है कुछ या इसी से पाना है। आईडी पे नहीं है, क्वेश्चन दिए वहाँ उस पर पढ़ना पढ़ सकते हो, दे देंगे सर। और वो भी तो जेट नोट को भी तो उस पे ही है। वही सब डीटी पे वो कौन सा तुम्हारे .com आवाज नहीं आ रही सर? बोला अगर यहाँ से ऑनलाइन है तो बार-बार आवाज नहीं आएगी। तुम आया तब तो ठीक है वरना ये छोटी सी कार्ड्स और कौन सा क्वेश्चन दिया था, एक इसको प्रैक्टिकल करके कैसे वीलन राउटिंग पता है सर। प्रैक्टिकल भाई कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, नॉर्मली किया हुआ हम लोगों ने प्रैक्टिकल कौन सा, एक स्विच को हम जैसे ट्रंक बनाते हैं दूसरा क्या बन जाता है। डीटीपी के केस में कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है इनकैप्सुलेशन टाइप में, एक आपका 802.12 इट्स काइंड ऑफ प्रोटोकॉल जो स्विचेस में यूज होती है क्या करने के लिए, ट्रंक फॉर्मेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पर निगोशिएशन ओनली होता है, बातचीत होती है, उसके बाद ट्रंक पोर्ट फॉर्मेट हो जाता है। जैसे आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल था, वो भी एक तरह का प्रोटोकॉल जो क्या करता है, लूप को अवॉइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना, ताकि आपका लूप फॉर्मेशन ना बने। तो वो क्या करता है, एक पोर्ट को ब्लॉक पोर्ट बना देता है, ठीक है ना, एक बैकअप पोर्ट बना देता है। सो बाकी सारे पोर्ट क्या होते हैं आपके, फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं, और एक पोर्ट क्या हो जाता है आपका ब्लॉक स्टेट में।
ये बाय डिफॉल्ट सिस्को के राउटर पे इनेबल्ड होता हाँ कौन सा है ये राउटर नहीं स्विच पे चलता है स्विचेस पे छोटी वाली कहाँ है? छोटी वाली। ये सही मतलब क्यों होता था ये? कौन क्या सा? वेरीफाई करता है? पहचानते ही Human- इंसान ही है कि अगर सर जानवर है। कोई सही सही नहीं कर पाता था दोबारा उससे आता तो है होता मेरे नहीं को। कभी सर थप्पड़ मारता है। तो तुम कहता है तुम ह्यूमन नहीं हो निकल के देगा बच करेगा। मैं मतलब टाइम चेक करता बार बार चलाना है बंद कर देख लेते और CCNA की बुक निकली। CCNA की बुक मिल जाएगी? हाँ मिल जाती होगी बाहर। पता नहीं। स्विच काम करता कैसे है? स्विच पहले ब्रॉडकास्ट करेगा फिर यूनिकास्ट करेगा हाँ, तो अंदर क्या करेगा उसमें? केबल बनाएगा टेबल बनाएगा हाँ कौन सी टेबल? मैक एड्रेस सेव करता है राउटर। मैक एड्रेस सेव करता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो यूनिकास्ट करके ट्रांसमिट करता है ठीक है ना। तो भाई आपका पीछे दिया हुआ जो पहले पड़ा हुआ था कि आपका स्विच क्या करता है फॉरवर्ड एंड फिल्टर करता है मैक एड्रेस को जब भी पैकेट्स कहाँ होते हैं उसके पास अराइव होते हैं ठीक है। तो आपका स्विच क्या करता है प्रोसेस करता है तीन फंक्शन जब भी कोई फ्रेम स्विच के पास आते हैं तो वो तीन फंक्शन फॉर्म करता है। पहले फ्रेम को रिसीव करता है उसके बाद उसका प्रोसेस करता है एंड देन उस प्रोसेस के बेस पे क्या करता है आउटपुट देता है ठीक है ना। यानी फॉरवर्ड करता है किसको अनदर डेस्टिनेशन जो भी आपका नेटवर्क में होस्ट अवेलेबल है। तो वो किसको देगा सबसे पहले फ्रेम कहाँ जाएगा स्विच के इंटरफेस पे वो क्या चेक करेगा स्विच का मैक एड्रेस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस किसमें चेक करेगा वो अपनी मैक एड्रेस टेबल पे ठीक है। उसके बेसिस पे क्या होगा आपका हार्डवेयर एड्रेस अगर पता है उसके लिस्ट में डेटाबेस में है देन उसको एग्जिट करेगा अगर नहीं है तो वो क्या करेगा उसको ब्रॉडकास्ट करेगा एंड पूछेगा कि किसका मैक एड्रेस है और जो भी रिप्लाई करेगा उसका मैक एड्रेस कहाँ स्टोर कर लेगा अपनी मैक टेबल ठीक है। तो होस्ट पे क्या होगा भाई सेम केस लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर आप आओ तो एनालाइज करना है मैक टेबल तो कमांड क्या होता है मैक एड्रेस टेबल। चल देख लेना चेक किया था शायद क्या था? नहीं किया था करे थे सर। क्या था? एक मिनट सर जी करे थे। हाँ अगर नहीं किया हो तो एक स्विच कनेक्ट करो 5 पीसी लगाओ उसमें सभी में आईपी दो एक दूसरे से पिंग करो फिर स्विच पे कमांड चला के देखना कौन सा शो मैक एड्रेस टेबल करके देख लो फटाफट। ये सारे क्या था? तो बाकी नहीं किया ना तुम करो 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 पहले करो अब नहीं किया तो बाकी करने दो। भेज रहे हैं सर देख ही रहे हैं।
बैक एड्रेस आ गया सबके डायनेमिक आ गया हाँ?
हाँ, तो अब अगर बात करो सिस्को आईओएस की, ठीक है ना, तो आईओएस का फुल फॉर्म क्या है? इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे ही हम अपने कंप्यूटर्स में कोई भी ओएस इंस्टॉल करते हैं तो हम कौन सा करते हैं? विंडोज का, लाइनक्स का, या मैक ओएस का होगा तो वहाँ पर मैकिंटोश ओएस इंस्टॉल होता है उसके वर्जन्स के बेस पे, या मोबाइल फोन में एंड्रॉइड का। ऐसे ही जो सिस्को की डिवाइसेस होते हैं, जितने भी नेटवर्क डिवाइस हैं, आपकी स्विचेस हैं या राउटर्स या फायरवॉल है, वहां पर एक स्पेसिफिक टाइप का ओएस इंस्टॉल होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्को आईओएस। तो सिस्को आईओएस है क्या? ये काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो सिस्को के डिवाइसेस जैसे कि राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, ठीक है ना, या लोड बैलेंस जितने भी वो डिवाइस बनाता है, एक्सेस पर बनाता है, उन सभी पे कौन सा ओएस यूज करता है? वो आईओएस नेम। अब इसके अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। अब हर वर्जन पे अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे एंड्रॉइड में क्या होता है आपका, डिफरेंट काइंड्स की वर्जन्स हैं, तो उसका इंटरफेस भी अलग अलग होता है, उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो भी अलग होते हैं, ऑप्शन भी अलग होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो वर्जन होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके अंदर? जैसे कि आपका आईपी का फीचर, वीपीएन का फीचर किसी आईओएस में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर आपके जो एमपीएलएस के फीचर्स है, एसएलए है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बेस पे, एफएचआरपी का फीचर है, राउटिंग के कुछ फीचर्स हैं, वो कुछ राउटर में हो सकते हैं, कुछ राउटर्स में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ फीचर, जैसे कि ऑफ सर्विस में क्या आपके ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, बीजीपी, जीएलवीपी, और आपके जो डिफरेंट काइंड के फीचर्स हैं, IPv6 को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, वो सारे ऑप्शंस आपके अलग अलग आईओएस में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब आईओएस को चेक करना हो अगेन तो कैसे चेक कर सकते हो आप? ये प्री इंस्टॉल्ड रहता है। हाँ क्या है उस- हाँ, प्री इंस्टॉल, तभी तो आपका बूट करेगा। आप आईओएस करप्ट हो जाएगा, जैसे आपका विंडोज में ओएस करप्ट हो जाए तो क्या होता है? यू कैन नॉट एबल टू एक्सेस योर डिवाइस प्रॉपर्ली, डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हो। ऐसे ही इसका आईओएस करप्ट हो जाता है तो आप इसके अंदर कमांड रन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारी कमांड कहाँ नोटेड है? आईओएस में, ठीक है। इसका ओएस नहीं होता सर? iOS को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या बोले? इसका ओएस नहीं होता? तो ये आईओएस क्या है? नहीं मतलब कैसे इंस्टॉल करेंगे हम इसका iOS? आईओएस देखो बाय डिफॉल्ट बना के देते हैं, बट अगर आपको करना होता है तो ज्यादा टाइम एक बैकअप सर्वर बना के चलना होता है, ठीक है। या फिर जिस भी राउटर्स पे इसका यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है तो यू कैन इंस्टॉल बाय यूजिंग दैट, ठीक है। जिन राउटर्स पे होता है, कंपनी में मोस्टली ऐसे राउटर्स होते हैं यहाँ पे इसका सर्विस नहीं है। हाँ, बट यहाँ पे आप बैकअप सर्वर से कर सकते हो। जैसे बैकअप लिया आपने, आईओएस करप्ट हो जाता है तो उस बैकअप को ट्रांसफर कर सकते हो। इंस्टॉलेशन प्रोसेस वैसे सेम नहीं, नेक्सट नहीं होता है यहाँ। सर जी स्विच में भी यूएसबी पोर्ट होता है? हाँ, ये वाले में नहीं है, कुछ जो एडवांस जो होंगे सर, जो अब आई होंगे। हाँ, उनमें मिल जाता वो करना सीखेंगे। है। कोड ये स्विच ऐसा नहीं है, तो बोला नहीं अभी, कंपनी स्पेसिफिक होते हैं ये वाले, ठीक है ना, वहां पे कर सकते हो। बट बैकअप करप्ट होने का दूसरा भी एक तरीका और है ना। अगर आपका आईओएस करप्ट हो जाता है तो आप एक सर्वर से उसका बैकअप करके क्या कर सकते हो? रिस्टोर कर सकते हो आईओएस को। हाँ, ये ऑप्शन है हमारे पास। उसके अलावा आईओएस अगर आपका यूएसबी पोर्ट का ऑप्शन है उससे भी कर सकते हो, बूटेबल ऑप्शन चूज करके। सो अगर मैं यहाँ पर एक कमांड चलाऊं क्या, जैसे कि वर्जन, तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ, हाँ देखोगे, एक ऊपर आओ, तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसके पास अवेलेबल है इस राउटर पे। आईपी बेस के एक्स्ट्रा फीचर अवेलेबल है, सिक्योरिटी का और डेटा के लिए। ऊपर आओगे आईओएस देखो क्या लिखा है ऊपर, सिस्को आईओएस लिखा हुआ है, ये 15.1 ये यूज करता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, टाइप करोगे सिस्को आईओएस 15.1 फीचर्स, तो आपको प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी क्या क्या फीचर सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे मैं टाइप करके दिखाता हूँ, तो सिस्को आईओएस व्हाट इज, अगर कोई पूछता है, इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज्ड ऑन द सिस्को डिवाइसेस, जैसे कि सिस्को के राउटर एंड स्विचेस। राउटर एंड स्विच। हाँ, या सिस्को की जो भी डिवाइस है उसमें क्या कौन सा आईओएस कौन सा ओएस यूज हो रहा होगा? आईओएस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। स्विच पे भी iOS यूज होता है सर? हाँ, सबका पड़ता है, अलग 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 रहता है सर। जैसे इसमें सब 12.2 कर रहा था, वही है। हाँ 12.2 का। अब देखो सिस्को इसका आईओएस, कंप्यूटर में अगर विंडोज हटा दूं तो क्या काम है? चलेगा नहीं, एक्सेस नहीं कर रहा है। वैसे सेम इसका है।
आप इस पे कोई विंडोज या लिनक्स नहीं इंस्टॉल कर सकते, इस पे स्पेसिफिक टाइप का ही स्पेशल सॉफ्टवेयर या iOS सॉफ्टवेयर ओएस बनाया गया है, इसका नाम क्या है? iOS iOS। सब OEM के थ्रू ही आता है, फिर ये इनबिल्ट इंटीग्रेट जैसे रहते हैं। हाँ सॉफ्टवेयर टाइप है क्या सर? सर ये iOS के इतना थ्रू भी ही दफा। सर ये DTP हो गया और अब ये CMD जितने भी प्रोटोकॉल है ये जितने भी iOS में ही दी गई है। डिफॉल्ट इस वजह से ही होता है सर ये। सिस्को में नहीं है ना सर, वैसे हाँ। तो स्विचेस का अलग डिफॉल्ट इंटरफेस होता ही है। किसका? और मैक एड्रेस रीड करना नहीं, ये ऐसे बोलो, सारी फिर से चीजें बोलो, इसी फिर वजह से से बोलो। कर पाता है सर। सर सिस्को के अलावा कोई और स्विच है यहाँ पे? हाँ। उनका कुछ अलग उनका अपना रहेगा, वैसे iOS ही रहता है सबका, लेकिन iOS इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपके नेटवर्क डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है? ये दोनों OS तो डिफरेंट हो गया ना सर? कौन सा? ये सिस्को का जो है OS हाँ। और विंडोज OS दोनों हाँ। डिफरेंट है और डिफरेंट, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, कंट्रोल मैनेज कैसे कर रहा है? वो ऐसा मॉडल नाम सुने थे कुछ? आप वहीं उसका काम क्या था? वहीं पे रुक जाइए। इंटरऑपरेबिलिटी करना अलग अलग पहला डेफिनेशन का ये था ना कि हमारे पास प्रॉब्लम थी पहले, क्या कि हमारे जो डिफरेंट काइंड्स के डिवाइसेस थे वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बिकॉज दे हैव द डिफरेंट वेंडर्स, दे हैव द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, दे हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। बट जब से वैसे मॉडल आया तो वो क्या करने लगा, इंटरऑपरेबिलिटी ऑपरेट करने लगा, यानी कि अब चाहे उसे कोई मतलब नहीं है आपके एंड पे कौन सा डिवाइस यूज होता है, आपका क्या हो रहा है, डिवाइस है, वो प्रोटोकॉल बीच में जैसे होगी कॉमन रखेगा और आपका कम्युनिकेशन कराते हैं, ठीक है? अब ये मतलब थोड़ी नहीं यहाँ पे जुनिपर का डिवाइस है वो सिस्को का लगा के बैठा हुआ, कम्युनिकेशन नहीं होगा क्या? होगा, क्यों? बिकॉज दे हैव एग्री ऑन द कि वो प्रोटोकॉल सेम यूज करेंगे, ठीक है? तो 15.2 का जो वर्जन है इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से स्विचेस पे है ये या राउटर्स पे है? कैटलिस्ट का स्विच जो है 2960 पर अवेलेबल है, और नीचे 3750 स्विच पे भी अवेलेबल है 15.2, 400 स्विच पे भी अवेलेबल है, ठीक है? इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स इन इट, हो गया क्या क्या अवेलेबल है? ईथरनेट के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, HSRP को यूज कर सकते हो, आईपी को, आईपी टेलीफोनी सर्विस, टेलीफोनी मतलब जो सिस्को के आईपी फोन्स होते हैं, आईपी फोन्स को अगर कनेक्ट करना हो अगर आपको सिस्को के राउटर्स के साथ में, तो वो भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है ना? जो कंपनी में यूज होते हैं आईपी फोन्स वगैरह, तो डायलिंग करना हो अगर आपको लोकल बेस पे तो उसको भी सपोर्ट कर सकता है वॉइस बेस पे। तो ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं किसमें, iOS के अंदर। तो iOS is nothing, is a kind of software that is installed on the Cisco router and switches to provide the functionality to other devices in a network, ठीक है? नोट करना हो नोट कर लो। 551626 फोटो ले लिया। 16 इसके बाद अगर आप स्विच के कंपोनेंट्स के नाम की बात करते हो या राउटर्स के कंपोनेंट्स की भी सेम बात करते हो, शायद हम लोग लास्ट में पढ़ा था। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं मेन? रोम, फ्लैश मेमोरी, रैम एंड बी रैम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। या इसमें क्या सेव होगा? ये परमानेंट है जो फर्मवेयर से होगा। हाँ, इसके अंदर फर्मवेयर सेव होता है और यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं पोर्ट के फॉर्म में सेव रहते हैं, पावर ऑन सेल से। जैसे ही अपने राउटर या स्विच को आप ऑन करते हो सबसे पहले क्या होता है, आपका पोस्ट फंक्शन फॉर्म होता है, वो चेक करता है कि सारे पोर्ट्स वगैरह कैसे काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बूट स्टेप प्रोग्राम और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन सेव रहती है। और यहाँ पर एक और चीज सेव होती है, क्या होता है, जैसे ही आपका फ्लैश से iOS करप्ट हो जाता है, जैसे हम लोग बात करते हैं, डिलीट हो जाता है, समथिंग कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब रोम ही क्या करता है, आपका एक ऐसा इंटरफेस लेके आता है ताकि आप उसके ऊपर कुछ कमांड रन करके अपने मेन iOS को बैकअप सर्वर से ला सको। क्योंकि मान लो मेन iOS तो करप्ट हो गया, अब iOS ही करप्ट हो गया तो हम कमांड किस पे चलाएंगे? तो उसके लिए रोम क्या करता है, इनबिल्ट एक iOS चला लेके चलता है, इसका नाम क्या है, मिनी iOS, ठीक है? उस पर करके देखेंगे जब हम आएंगे अभी। रैम क्या होता है हमारा, इज कॉल्ड एज डी रैम ऑल्सो। तो यहाँ पर जितनी भी ARP कैशे होती है वो स्टोर होती है, यानी कि ये मेमोरी कैसी है हमारी, टेम्पररी है। यहाँ पर जब भी हम कोई कमांड रन करते हैं राउटर पे या स्विचेस पे, या फिर हम कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप कर रहे हैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वो सारी कैसी होती है, टेम्पररी। अगर मुझे उसको क्या करना है, सेव करना है, तो कमांड बताई थी मैंने कौन सी, राइट कमांड, या फिर कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप कमांड भी यूज कर सकते हैं, कॉन्फिग कमांड टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्विचेस एंड राउटर। तो यहाँ पर और क्या रहता है आपका, जब भी आपका पावर डाउन होता है तो ये क्या करता है, कंटेंट को लूज कर देता है, क्योंकि आपने सेव नहीं किया होता है। तो इसलिए एक ऐसी मेमोरी है
टेम्परेरी मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी कौन सी है हमारी? NVRAM। यहाँ पर क्या होता है, आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव होती है, और जितना भी कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो उसको अगर आपको परमानेंटली सेव करना है, देयर इज अ कमांड एज यू नो दैट, उसको अगर रन करोगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाती है। यहाँ पर एक रजिस्टर वैल्यू होती है, कितने बिट की होती है? 16 बिट की, जो बताती है बूटिंग सीक्वेंस के बारे में। पासवर्ड रिकवरी किया था कि नहीं किया था उसके राउटर? नहीं किया था। तो ये जो 16 बिट का रजिस्टर वैल्यू हम चेक अभी करेंगे, जब भी हम पासवर्ड रिकवरी करेंगे जिसको राउटर से इसकी, तो उसमें ये सेम यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा ये मेंटेन करता है अपने कंटेंट को, जो भी राउटर क्या होता है, पावर ऑफ होता है या डाउन होता है, ये इट विल बी मेंटेन रखता है। बुर्रन में होल्ड ARP कैसे किया? कैशे मतलब उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर्ड है। इन द केस अगर पावर डाउन होगा तो कैशे से इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, तो कैशे मेमोरी क्या करती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को होल्ड करके चलती है, ताकि आप अपने फंक्शन को प्रॉपर परफॉर्म कर सको, लेकिन कुछ टाइम तक रखता है। ARP प्रोटोकॉल। ARP कैशे है, ARP कैशे मतलब जो मैक एड्रेस की टेबल वगैरह है, ठीक है ना, वो सारी कुछ। तो ARP मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा मेमोरी है हमारे पास? फ्लैश। फ्लैश में क्या होता है मोस्टली आपका आईओएस, मेन आईओएस कहाँ स्टोर होता है? फ्लैश में। तो यहाँ पर आपको अलाउ करता है कि आप अपना जो भी प्रोसेसर्स हैं, ठीक है ना, या जितनी भी चीजें हैं उसको कैसे अपडेट करना है विदाउट गोइंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेसर। सारी की सारी जितनी भी कमांड्स है वो कहाँ स्टोर है? फ्लैश मेमोरी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर आपका सारा कंटेंट रिटर्न रहता है, जब भी आपका पावर डाउन होता है या ऑन करते हो आप, सारा कंटेंट वैसे ही रहता है अनटिल जब तक आप कोई कमांड को सेव ना करो। कहाँ पर? NVRAM में। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको जो कंपनी ने बना के दिया हुआ है कमांड्स वगैरह या आपकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बना के दी हुई है, वो सारी एज इट इज कहाँ लिखी हुई है? फ्लैश मेमोरी में। आपकी कमांड कैसे चलेगी, कैसे आपका राउटर बूट होगा, वो सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ राइट डाउन है? फ्लैश मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर आपके मल्टीपल वर्जन स्टोर हो सकते हैं, किसके? iOS के, किसके? NVRAM आपकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करता है। फ्लैश में बाय डिफॉल्ट सेव होके आती है, ठीक है ना। तो अगर मुझे अपनी कोई कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है तो कहाँ सेव होगी? NVRAM में। बट जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेव होके आ रही हो किसमें? फ्लैश में। तो वो ना तो आप चेंज कर सकते हो ना आप ऐड कर सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट जैसी है वैसी ही रहेगी। बट आपको कस्टमाइज करनी है कभी भी अपनी अकॉर्डिंग, तो वो कहाँ सेव करोगे आप? NVRAM के। सर दूसरी वाली लाइन बता दो। कौन सी? Allow software. पढ़ो जरा तुम पहले। Allow software to be updated without removing and replacing chips on the processor. बताओ क्या बोला? सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है सर ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, बिना चिप को रिमूव किए हुए या कोई भी इंफॉर्मेशन हटाए हुए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो, इस मेमोरी को। Switch और out के ठीक है, ऐसे अपग्रेड करना होगा मुझे कभी भी, या अपडेट करना होगा अपने iOS को, तो मुझे कोई चिप नहीं हटानी है, ठीक है ना, या कोई प्रोसेसर को रिमूव नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, सीधे बैकअप सर्वर से लेके आऊंगा या अपने यूएसबी पे iOS लेके आऊंगा, उस पर अपग्रेड कर दूंगा कमांड चला के। सर जो चिप होती है वही वाली ना ASCII वाली चिप। वो दूसरी होती है, वो होती है मैक एड्रेस टेबल को होल्ड करने के लिए। ये पूरा का पूरा आपके सॉफ्टवेयर के या जितनी भी कमांड कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको होल्ड करता है। तो आप जितनी भी कमांड चलाते हो वो किससे निकल के आ रही है? फ्लैश मेमोरी से या उसने रखे हुए iOS से। इसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ पढ़ा था इंटरफेस के बारे में भी, कुछ इंटरफेस पढ़े हुए थे, जैसे कि अगर मुझे स्विच को या राउटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो वी नीड टू नो अबाउट द पोर्ट्स और इंटरफेसेस। जैसे कौन कौन से इंटरफेस होते हैं? इथरनेट जो 10 Mbps पे काम करता है, अगर आपका फास्ट इथरनेट है तो 100 Mbps पे, गीगाबिट है तो। इसके अलावा कुछ और भी पोर्ट होते हैं, जैसे कौन कौन से? यूएसबी टाइप ए पोर्ट, जैसे हमारे कंप्यूटर पे लगा होता है, ऐसा पोर्ट भी होता है, वो टाइप ए होता है। टाइप बी होता है आपका कैसा? कंसोल पोर्ट लाइक जैसे प्रिंटर पे बैकअप पीछे लगा होता है। और टाइप सी कैसा होता है आपका? जैसे आपका मोबाइल फोन में होता है, ठीक है। इसके अलावा एसएफपी मॉड्यूल्स और लॉट्स होते हैं यहाँ पर, जो कि आपका पर्टिकुलर राउटर को रीसेट जब भी करना होता है या उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होती है, इस तरह का बटन रहता है यहाँ पर मोड का, तो ये चेंज कर सकते हो। और कौन सा पोर्ट होता है हमारा? इससे क्या करते हैं हम? कॉन्फ़िगरेशन जब भी हमें राउटर या स्विच का फर्स्ट टाइम करना होता है तो हमें कौन सा पोर्ट यूज करना होता है? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट। और यहाँ पर आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या पासवर्ड रिकवरी वाला काम कर सकते हो इसकी मदद से। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना हो तो कौन सी केबल यूज करते हैं हम लोग? कंसोल केबल या फिर मिनी यूएसबी केबल, अगर इस पर यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है तो। नहीं है तो कंसोल केबल प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये वाला हमने करके देखा हुआ था, पुट्टी सॉफ्टवेयर ओपन किया था,
तो ये कितना आया था बॉड रेट लिख के 9600, ठीक है ना, बिट्स पर सेकंड से आपका फर्स्ट टाइम जब भी कंसोल एक्सेस करते हो वो डिफॉल्ट सेटिंग पे लेके जाता है। इसके बाद कुछ इंटरफेस मोड की जब बात करें तो कौन कौन से मोड होते हैं हमारे, यूजर मोड, रिप्लेस मोड एंड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यूजर मोड क्या होता है आपका, बाय डिफॉल्ट मोड होता है जो काम करता हो, यहाँ पर आप बेसिक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिविलेज मोड में आप क्या करते हो, कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो या किसी से कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो, टेलनेट करना चाहते हो, वो सारे काम। और अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबली चेंज करनी है अपने स्विच या राउटर पे तो कौन सा मोड होता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इसके अलावा अगर मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो सब इंटरफेस मोड में आना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या कमांड टाइप करते हो, इंटरफेस, उसके बाद इंटरफेस का नाम, जैसे इंटरफेस 0/1, इंटरफेस गीगाबाइट 0/1, ठीक है ना, उसके बाद तो उस तरीके से आप जा सकते हो पोर्ट के पास। व्हाट आर द मोड्स, तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड भी आप सेट कर सकते हो। कमांड आपका सिंपल सा कैसा है, स्पीड आप जैसे भी सेट करना चाहो, ऑटो 10 Mbps जो भी सेट करना चाहते हो, तो इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है। अगर आपका सपोज दैट कोई स्विच है जो 10 Mbps पे काम कर रहा है और दूसरा स्विच आपका 100 Mbps पे है, ठीक है, तो आप चाहते हो सेम तरह का मोड स्पीड सेट करना, तो आप क्या चाहोगे, एक कमांड चला दो दूसरे पे, कौन सा, स्पीड स्पेस 10 या ऑटो, तो अपने आप ही क्या करेगा वो स्विच को एक पर्टिकुलर सेम स्पीड पे लेके रख देगा, ठीक है। तो आपके जो L2 स्विच होते हैं, L2 मतलब लेयर 2 स्विचेस, ये क्या सपोर्ट करते हैं, मल्टीपल स्पीड एट अ टाइम, जैसे कि कौन कौन सी स्पीड, या 10 Mbps, 100 Mbps, या फिर आपका अगर स्विच 1000 Mbps तक का सपोर्ट करता है या 1 Gbps तक का सपोर्ट करता है, तो कौन कौन सा ले सकता है, 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps। सो सपोर्ट कराने के लिए आप कमांड सिंपली से क्या यूज करो, स्पीड स्पेस, जैसे यहाँ पे देखो बोलता है इंटरफेस F0/1 स्पीड, अच्छा कमांड का इंटरफेस कौन सा, स्पीड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क करके तो क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, ये स्विच आपका कितने एमबीएच तक का मैक्सिमम है, 100 एमबीएच तक का, तो ये बोल रहा है या तो आप ऑटो सेट कर दो या आप क्या सेट कर सकते हो 10 एमबीएच या 100 एमबीएच, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको कर दिया क्या 10, इसकी स्पीड क्या सेट हो गई 10 एमबीएच। तो स्पीड इज द कमांड दैट इज यूज्ड टू सेट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन मोड इन पर्टिकुलर स्पीड। इसके अलावा पासवर्ड की हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम, हम कितने तरह के पासवर्ड लगा सकते हैं, पहला कंसोल पासवर्ड, तो उसके लिए ये कमांड हमने राइट डाउन किया था पहले भी, राइट डाउन होगा कि नहीं है जी सर, ठीक है। दूसरा कौन सा पासवर्ड होता है, बीटीवाई टेलनेट टाइप ऑफ पासवर्ड या ऐसे टाइप ऑफ पासवर्ड, तो उसके लिए ये सेम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग। तीसरा कौन सा है हमारा, इनेबल पासवर्ड, जो सिंपल पासवर्ड होता है और इट कैन बी शोएबल टू, ठीक है ना, तो उसको अगर हम इसको मुझे सिक्योर करना है तो कैसे करते हैं, नहीं अगर इसी को करना है मुझे सिक्योर, इनेबल पासवर्ड वाली कमांड को अगर मुझे सिक्योर करना है ताकि कोई सिक्योरिटी किया था ना हमने, वो तो बाय डिफॉल्ट सिक्योर है ही MD5 एन्क्रिप्शन में, इसी कमांड को मुझे अगर सिक्योर करना है ताकि कोई शो रनिंग कॉन्फ़िगर, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगर देख ना सके, तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे मैं अगर यहाँ चला के दिखाऊं, कमांड ओपन ना होता इनेबल पासवर्ड दिया मैंने, ये पासवर्ड दिया, तो अगर कोई इसे मैंने इसको मान लो राइट भी कर दिया, डू राइट, अब मैं इसको अगर देखूं कौन सी कमांड, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगर को सेव कर दिया है, तो देखोगे इसका पासवर्ड क्या दिखा रहा है, तो ये मुझे सिक्योर करना है विदाउट इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, तो कैसे कर सकता हूँ, सिक्योर पासवर्ड, हाँ उसके लिए कमांड दे सकते हो, कौन सा, सर्विस पासवर्ड, डिस्क्रिप्शन फॉर्म, तो बाद में बोलेंगे, बाद में देखोगे क्या हो गया, 1 2 3 4 हट गया, यस सर, ठीक है। कमांड रहा ये वाला,
इसका की नहीं। आटा ना इनेबल के लिए सिक्योर पासवर्ड एंक्रिप्शन के फॉर्म वो तो सीक्रेट पासवर्ड है ही, लेकिन मैंने बोला इनेबल पासवर्ड वाली कमांड अगर मैं चला रहा हूँ तो वो प्लेन टेक्स्ट में होती है, उसको मुझे सिक्योर करना है कि कोई रीड आउट ना कर सके, तो उस समय मैं ये कमांड दूंगा। लेकिन इनेबल सीक्रेट तो बाय डिफॉल्ट सिक्योर है। इनेबल पासवर्ड सेट करने के बाद ये कमांड चलाते हैं। हाँ, तो ये चलाओगे तो आपका जो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है इनेबल पासवर्ड वो क्या हो जाएगा, एनक्रिप्ट हो जाएगा, कोई सी नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा एक और कौन सा पासवर्ड है हमारा, इट इज अ मोस्ट सिक्योर पासवर्ड। तो मोस्ट रिकमेंडेड रहता है कि आप कौन सा कमांड चलाओ हमेशा, इनेबल सीक्रेट का। तो इट इज गाइडेड, इस तरह से आप पासवर्ड दे सकते हो। तो इसका पासवर्ड हमेशा किस में स्टोर होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आपको सारे पासवर्ड एनक्रिप्ट करने हैं तो कौन सा कमांड देना पड़ेगा, सर्विस पासवर्ड एज एन्क्रिप्शन। इसके अलावा आपको कॉन्फ़िगरेशन अगर सेव करनी है तो कमांड क्या रहता है, कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फिग, या शॉर्ट में ऐसे भी यूज कर सकते हो, या फिर राइट कमांड भी दे सकते हो। अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन हटानी है, डिलीट करनी है स्टार्टअप कॉन्फिग जो मैंने सेव की हुई है, तो उसके लिए कमांड क्या है, स्टार्टअप कॉन्फिग दे सकते हो, या ये सेम कमांड भी दे सकते हो। हाँ, इरेज राइट नहीं कर सकते। नहीं, इरेज राइट का मतलब क्या होगा, राइट मतलब होता है यू आर डूइंग इंफॉर्मेशन रनिंग कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, ठीक है ना। इरेज राइट नहीं होता, इरेज एनवी रन कर। हो गया पासवर्ड वाला। फिर इसका चैप्टर कौन सा है, पासवर्ड एक बार लगा के देख लो पांचों। ये कमांड भी देख सकते हैं। कौन सा, कितने टाइप का पासवर्ड होता है ये और ऊपर इसके ऊपर वाला बस ये होता है। सर ये सारा सेंड कर दिया सर, कोई अच्छा इससे बड़े पीडीएफ सर सेंड कर। वो क्या था सर, वो 100 MB बस अनुराग को मत करिएगा। बटन टूट गया था इसमें। तो आपकी जो स्पीड होगी वहां पे क्या होगा, मिसमैच होगा। तो आप क्या चाहते हो, ऑटो पे सेट करना कि स्पीड अपने आप ये स्विच क्या करे, एडजस्ट कर ले। तो या तो दोनों इसको ऑटो पे कर दो, अपने आप समझ जाएंगे, या फिर मैनुअली सेट करना चाहते हो तो कैसे सेट कर सकते हो, स्पीड स्पेस जो नंबर दोगे आप उसके बेस पे वो समझ जाएंगे। बस यही रहेगा। इसके नीचे में पासवर्ड है। पासवर्ड लगाना है। नहीं करते। फोटो भेजते हो मैं भेज दे रहा हूं मेरे को लो करोगे लाइन वहाँ तो लगाते पीछे वाले, वही तो लगाते जहाँ से हटाया पीछे वाला किस वाले। अरे ये जो कमांड कितने जाते हैं
लाइन कंसोल है ना, लाइन कंसोल 0 पासवर्ड तो देंगे, वो देंगे ना, पासवर्ड तो देना छोड़ो, कुछ में वो देंगे ना, चाहे वो न्यूमेरिक हो या फिर कुछ भी दे सकते हैं। तो लाइन कंसोल 0 में 0 का मतलब क्या होता है? मतलब जो पोर्ट है वो एक ही पोर्ट है, उसकी स्टार्टिंग 0 से बोल देंगे, दूसरा तो 1 हो जाता है। पोर्ट नंबर उसके लेवलिंग 0 है, इसी पोर्ट होता है ना कंसोल का, पोर्ट नंबर लेवल उसका 0 है। अगर दो पोर्ट है कंसोल के तो दूसरा वाला 1 हो जाएगा। कंसोल की स्पेलिंग तुम्हारा सही है, दोनों का एक है। कंसोल की स्पेलिंग सही तो उसके से लिखा देखो ना, इसलिए ले नहीं रहा सर ये। खाली लाइन कंसोल की स्पेलिंग क्या लिखा तेरे देख नहीं रहा वो, अरे ये देखा पहले ही इसको उस मोड जाना पड़ेगा ना, पहले लेवल नहीं करा, लेवल करना कंप्लीट करेगा ना। हां उससे मिल जाओगे कंप्लीट में जाके कंसोल 0 करोगे तुम, फिर तुम लाइन के अंदर पहुंच जाओगे ना, कंसोल लाइन वाले को में आ जाओगे तुम। आप जा कंप्लीट करो, नहीं कंप्लीट करो, उसमें थोड़ी कंसोल का पोर्ट करो फिर भाई लाइन के बाद करके देखो, कंप्लीट करो। मेरी बात अगले लाइन है पब्लिक पास बोले अच्छे आते हैं कोड में ना, कोड में लगा रहे हैं ना, सिर्फ पासवर्ड लगा रहे हैं, किस लगा रहे हैं कोड में, नहीं कोई iOS पे लगा है, इसका iOS है। फिर आप कंसोल पोर्ट के लिए करो तो कंसोल वाला यूज करना है, लेकिन बाकी सारे जो पासवर्ड है मोस्टली वो किसके लिए है, इसको iOS की सर्विस को सिक्योर करने के लिए। जैसे आपका इनेबल सिक्योर पासवर्ड है, उसको आपको यूज करना है प्रिविलेज मोड को सिक्योर करने के लिए। हाँ, तो कोई उसके मोड पे ना चेक कर सके क्या कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर रखी हुई है। जो BTY पासवर्ड है वो किसके लिए है, टेलनेट को सिक्योर करने के लिए। मोटे अगर कोई एक्सेस करता है तो टेलनेट पासवर्ड उससे पूछा जाता है। फोटो भेज दो यार, मैं वही तो बोल रहा हूँ तेरे को कि तेरे फोटो इसमें मेरा कौन सा फोटो फेसबुक भी नहीं है, ये वाला फोन है यार, ये वाला फोन मैं इसे बोला तो मैं भेज देता हूँ नियर बाय इनेबल पासवर्ड बस ब्लूटूथ से ब्लूटूथ ऑन दो यार, पूरा ब्लूटूथ हो रहा है यार, माची खींच के मार इतना नहीं कर सकता तो ब्लूटूथ करता है। रुक जा मत कर, हीरो एक ओनली करना और तीसरा कौन था ये वाला कॉपी रन स्टार्ट BTY वाला सर देख लीजिए कुछ मिल रहा है सर देख लीजिए पासवर्ड
पासवर्ड होता है पहले टेलनेट इनेबल करो, उसके बाद दिख जाएगा। इनेबल सीक्रेट इनेबल पासवर्ड दो उसके बाद सिस्को @123 लिखना है सर, नाम भी लिख सकते हैं ना सर। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन लगाने के बाद सर कैसे चेक होगा कि लगा हुआ शो रनिंग कॉन्फ़िग करके चेक करो। अगर सेव नहीं किया है तो अगर सेव करते हो तो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करो। में ये वाली कौन सी कमांड है 9VT/04 लिखा हो गया, अब ये वाला भी हो गया। जीरो कौन सा सर्विस डिक्रिप्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? 4-5 सेशन में करेगा, 5 सेशन। हां, एन्क्रिप्ट करने के बाद डिक्रिप्शन करना करके नो सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन करो। क्या बोल रहे थे? 5 क्या बनेगा इसमें? हां, 5 क्या बनेगा? 5 सेशन लॉगिन कर सकते हैं, ये कह रहा है। तो ये 5 कमांड बार लॉगिन कर सकते हैं। 5 लोग एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। वैसे टोटल कितने हैं? 07 कितना था? इतना सही है। टोटल कितना आता है? 0.4 बोल रहा है ना, लास्ट कितनी एक लिमिट हो सकती है? सर डिक्रिप्ट तो है नहीं। आपने बताया था ना किसकी लिमिट होती है हमें कि 0 हमारा यूजर मोड में नहीं, ये 5 सेशन लॉगिन कर सकते हैं ना। लिमिट बढ़ा सकता हूं। 15 कर सकते हैं, 15 लिमिट 15 है। हो गया तुम्हारा लाइन 0 डिक सोल 0 अब पासवर्ड ले लो। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड तो क्या इसी में डाल पासवर्ड सिर्फ पासवर्ड या कॉन्फिग लाइन वाले में आ गया। यहां पर ये पासवर्ड ठीक है एंटर पासवर्ड अब एंटर जस्ट में काट तो पहले पासवर्ड पूछने का नहीं है। हां ये तूने पासवर्ड कहां लगाया है? हां स्विच में लगाया है पासवर्ड, जो iOS चला हुआ है ना उस पे लगाया है। कमांड चला अब तो चेक कर इससे ये वाला चीज जो पासवर्ड लगाया है क्या है ये, तो चेक कैसे करेंगे? एग्जिट इसको डिलीट पासवर्ड हमने जो लगाया है तो पूछे हमसे सर ठीक है, ये हमने iOS में लगाया ना सर। करो, एग्जिट करो। कौन सा मोड सर ये शो रनिंग कॉन्फिग नहीं चल रहा सर इसमें। किसमें चलता है सर? हां, कमांड था। कौन सा कमांड? ये तो हमें पासवर्ड दे दिया सर इससे। लॉगिन करने के बाद एग्जिट करेंगे अपन। ये आ गया पासवर्ड, लेकिन डालना सही डालना बाबा एक अच्छा डालना पड़ेगा फिर मेरे को। अरे भाई चल क्यों नहीं रही? क्या कर रही है? कमांड नहीं चल रही। अरे ये आ गया सर ने लॉगिन किया बस तो भी लॉगिन कर लेना भाई। इस मोड नहीं होगा लॉगिन, मेरे को इस मोड जाना पड़ेगा। यही चला रुक जा ठीक अरे ठीक यहाँ पे जो लॉगिन टेबल इस मोड में जाके वो देगा शो रनिंग मोड जाके कॉन्फिग कहाँ कर लेगा ये तो। यहाँ से विजिट कर। हाँ ये आ गया। जल्दी से है सर पासवर्ड तो क्या ये डालो ना फिर मिल गया पासवर्ड। अच्छा दिखेगा नहीं पासवर्ड, क्या ऐसा है क्या? ऐसा पासवर्ड दिखता नहीं क्या हम जो डालते हैं? ये तो एक ही तरीके होगा, दूसरे तरीके का तो कुछ है। इनेबल सीक्रेट पासवर्ड
मैं सर पासवर्ड भूल गया हूँ, क्या होगा सर? चेंज कैसे करूँ मैं हमारा वो पासवर्ड? कुछ तो ऑप्शन होगा ना सर, जाना वहाँ पहुँचना। मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। देख के आता है ना कैसे? बैक से दिखाएंगे अभी। ये वाला वीडियो वाला डालना उसके लिए पहले तो वो करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। इसको लगा अब लगा लाइन विटी वाइज हो गया, कर लिया पासवर्ड? सर पासवर्ड सेट